देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ तुम लोगों को यहाँ पे दो पढ़ना है, एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है, एक स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्चुअली में क्या है ना, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। तो हम मान लेंगे एक कोई बच्चा है, एज हम टीचर हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक बच्चा जो था अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ बैठा हुआ था। ये हम हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहां से हम ऑब्जर्वर हैं, इस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेट्स हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं। तो अभी मेरे और बच्चे के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 0 है। हम दोनों पास में ही बैठे हैं, लगभग 0 है। अब बच्चा जो होगा ना उठ के जाने लगा मतलब जा रहा। तो जब बच्चा उठ के जाएगा तो धीरे धीरे उसका जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ मेरे से बढ़ेगा। हम बैठे हुए हैं, बच्चा उठ के जा रहा है। आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद हो सकता है कि 5 सेकंड के बाद देखें कि बच्चा आपसे 10 मीटर दूर चला गया, फिर कुछ देर बाद और कुछ दूर चला गया, फिर कुछ और दूर चला गया, कुछ और दूर चला गया और कुछ दूर चला गया। तो हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं। हम एक बैठे बैठे पेपर ले लेंगे और पेपर पे लिखेंगे कि बच्चा जो था मतलब कि अभी मतलब इनिशियली कहाँ था, उसके 5 सेकंड के बाद मेरे से कितना दूर हुआ, फिर 10 सेकंड बाद कितना दूर हुआ, फिर 15 सेकंड बाद एंड सो ऑन। हो सकता है ना। और फिर हम उसको ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं और उसमें हम ये दिखा सकते हैं कि जब तक हम बच्चे को ऑब्जर्व किए तो बच्चा का स्पीड कहाँ पे ज्यादा था, कहाँ पे स्पीड कम था, कहाँ बच्चा रेस्ट में था, कहाँ पे बच्चा मोशन में था, वो सब हम ग्राफ के हेल्प से बता सकते हैं। तो हम लोग को यही काम करना है, ग्राफिकली हमको दिखाना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब कि हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस किस तरह से वैरी कर रहा है। तो मान लिए कि हम कुछ इस तरीके से, मान लीजिए हम इस तरीके से लिए, यहां पे टाइम लिखें और यहां पे डिस्टेंस लिखें। इनिशियली मेरे और इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो 0 था। आफ्टर 5 सेकेंड ये देखें, ये यहां पे मान लो सेकेंड में दिया हुआ है और ये आपका मीटर में दिया हुआ है। आफ्टर 5 सेकेंड देखें कि जो बच्चा वो हमसे 10 मीटर दूर जा चुका है। जाएगा तो थोड़ा दूर चला जाएगा ना। फिर 10 सेकेंड बाद देखें कि ये हमसे 20 मीटर दूर चला गया। फिर 15 सेकेंड के बाद देखें कि बच्चा 20 मीटर दूर है। 10 सेकेंड में देखें तो बच्चा मेरे से 20 मीटर दूर था। 15 सेकेंड के बाद देखें तो फिर भी बच्चा मेरे से कितना दूर था, 20 मीटर। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर बच्चा बैठ गया, 5 सेकंड तक रुका हुआ है, तभी तो उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। यहां से यहां या 10 से 15 सेकंड के बीच में क्या बता रहा कि बच्चा वहां रुका हुआ, रेस्ट में। फिर क्या हुआ कि जब हम 20 सेकंड देखें तो भी वहीं पर था, मतलब कि टाइम बढ़ गया लेकिन उसका डिस्टेंस चेंज, तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। फिर थोड़ी देर बाद देखें कि अगला 25 में बच्चा जो था उसमें आ गया डिस्टेंस करीब करीब 40 मीटर। फिर 30 सेकेंड, ठीक इस तरह से हम एक पूरा का पूरा हम पेपर पर लिखते चले गए। पेपर पर लिखे कि बच्चा जो था शुरू में कहां था, फिर 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, इस तरीके से देखें। अब इसको देख करके तुम समझ सकते हो कि पहला 5 सेकंड में बच्चा जो था वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद के 5 सेकंड में फिर 10, देखो इसके बीच में गैप हुआ 5 सेकंड का, तो डिस्टेंस में गैप कितना है, 10 मीटर का। फिर 5 सेकंड का गैप हुआ 10 नहीं 0, डिस्टेंस हुआ 0। फिर यहाँ डिस्टेंस हुआ 0, मतलब यहाँ पे रुका हुआ। फिर यहाँ पे देखिए ये 5 सेकंड में बच्चा जो है वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया।
फिर ये 5 सेकंड में बच्चा जो है वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, है ना। तो कुल मिलाकर भी हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है कभी मोशन में भी है, कभी रेस्ट में भी है। यहाँ पे इसका स्पीड ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे मतलब कि 20 से 30 के बीच में हर 5 सेकंड में वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और यहाँ से 5 से 10 के बीच में वो हर सेकंड मतलब 0 से 10 के बीच में हर 5 सेकंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ग्राफ पे इसको बना देते हैं। यहां पे हम लोग लेंगे इसका डिस्टेंस और यहां पे लेंगे हम लोग टाइम। तुम इसको बनाना तो ग्राफ पेपर बनाना, थोड़ा परफेक्ट बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हम रफ बना रहे हैं। अब हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं कि पहला 5 यहां टाइम लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। डिस्टेंस को भी हम लोग इक्वल ही लेते हैं। मतलब अगर यहां पे लिए हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहां लिखे 10, 20, 30, 40, देखो तो हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम खींच दिए, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा होगा। अब पहला देखो यहां पर लिखे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये सब सेकंड में है और ये आपका मीटर में है। यहां पर हो गया आपका 50, 60, 70। पहला 5 सेकंड, 5 सेकंड में उसका डिस्टेंस कितना है 10। यहां से ऐसे यहां ऐसे चला गया। फिर 10 सेकंड में कितना है 20, यहां पे आ गया ना। फिर 15 को भी कितना है वो 20। फिर 20 में कितना है 20। फिर 25 पे 40, 25 पे सीधे वो 40, 40 और 30 पे 60। लेट्स ऐसे तो ग्राफ अगर आप खींचेगा तो ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गया, है ना। तो अगर स्लोप बन रहा है, देखो यहां पे स्लोप बन रहा है ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यहां पे स्लोप मतलब ढलान टाइप का। तो एक स्लोप आपका यहां बन रहा है और एक स्लोप यहां बन रहा है। अब स्लोप देख लो कि बढ़ कहां से कहां तक रहा है। तो 0 से 10 सेकंड के बीच में एक स्लोप बन रहा है, एक ट्रायंगल बन गया ना। और फिर आपका 20 to 30 के बीच में फिर एक स्लोप बन रहा है। एक स्लोप आपका बन रहा है 0 से 10 सेकंड के बीच में, और एक ट्रायंगल मतलब यह स्लोप आपका बन रहा है आपका 20 to 30 के बीच में। तो जहां जहां पे स्लोप बनेगा मतलब समझिएगा कि वहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, और जहां पे फ्लैट लाइन बनेगा एकदम सीधा, देख रहे हैं ना ये फ्लैट लाइन, ये अगर सीधा लाइन है तो इसका मतलब ये रेस्ट में है। ये स्लोप जो है ये स्लोप आपका शो करेगा कि ये मोशन में है। मोशन मतलब कि वो मूव कर रहा है। और अगर फ्लैट लाइन बनेगा इस तरीके से, अगर फ्लैट लाइन बनेगा तो इसका मतलब ये रेस्ट में है। फिर अगर ये स्लोप बना तो इसका मतलब वो मोशन में है, ठीक है। अब दूसरी बात ये हो गई कि अगर वो मोशन में है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका स्पीड होगा। रेस्ट में है तब तो उसका स्पीड 0 होगा, लेकिन अगर मोशन में है तो उसका स्पीड कुछ ना कुछ होगा। तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ हो तो सबसे पहले तो ग्राफ देख करके आप बता सकते हो कि कहां पे ऑब्जेक्ट मोशन में है और कहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है।
अब मोशन में अगर है तो उसका स्पीड आपको निकालना है। तो अगर आपको स्पीड निकालना है तो सिंपल सा क्या होता है कि ये ट्रायंगल देखोगे, इसमें स्लोप यहां पे बना हुआ है, ठीक है ना। स्लोप निकालना है तो सबसे पहले जो स्लोप होगा वही आपका स्पीड को शो करेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्पीड 0 to 10 ले लेते हैं। पहला 10 सेकेंड, 0 से 10 के बीच में वो मोशन में है, तो 0 से 10 के बीच में अगर मोशन में है तो वहां पे स्पीड होगा, ठीक है ना। और अगर स्पीड यहाँ पे 0 से 10 में मोशन में है तो स्पीड होगा, और स्पीड बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे स्लोप। स्पीड बराबर हम क्या लिखेंगे, स्लोप। आगे चल के क्लास 12 चाहे कहीं भी पढ़ोगे तो स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ना, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल बना OAB, ठीक है, OAB ये बना, तो यहां पे स्लोप का मतलब हो गया आपका AB बाय में OA। स्लोप का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल बनता है ना, ये तुम्हारा ट्रायंगल हुआ, तो ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हुआ और ये तुम्हारा बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दोगे, उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो तुम ये बताओ कि AB कितना है मेरा, यहां से यहां तक कितना है, ये वाला डिस्टेंस 20 है ना, 20 यहां पे लिखेंगे 20। और OA कितना है 10, डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यहां पे मोशन में था, और मोशन में था तो वहां पे उसका स्पीड जो था वो था 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक कौन नहीं देखो, तो अब यहाँ पे मोशन में और देखो कि मोशन में अब और कहां पे है। तो मोशन में तुम्हारा है बिटवीन 20 to 30, 20 to 30 के बीच में भी वो मोशन में है ना। तो 20 to 30 के बीच में अगर मोशन में है तो फिर वहां पर भी स्पीड होगा, जहां मोशन वहां स्पीड। तो फिर हम लोग निकालेंगे स्पीड, यहां पर लिख दो स्पीड, फिर लिखेंगे 20 to 30। फिर स्पीड का मतलब यहां पे क्या लिखेंगे, स्लोप। और अगर यहां पे स्लोप लिखोगे तो फिर यहां पे लिखोगे परपेंडिकुलर, फिर यहां मान लो कि हम ऐसे लिख देते हैं CDE, ये एक ट्रायंगल बन गया CDE। तो यहां पे लिखेंगे DE बाय में CD। तो DE तुम्हारा कितना है DE, तो D से E तक 40 नहीं, अगर हम D 40 D से E तक है ना। तो अब इसको निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि फाइनल पॉइंट तुम्हारा E है कितना है 60, इनिशियल पॉइंट D है कितना है 20, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, 60 माइनस 20 40। तो DE हो गया तुम्हारा 40 बाय में टाइम। फिर देखो C से D तक, तो फाइनल है तुम्हारा 30, इनिशियल है 20, 30 माइनस 20 10, कट जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इस ग्राफ में यहां पे जो स्पीड आया वो आया 2 मीटर पर सेकेंड, यहां तो खैर 0 है, और फिर यहां आया 4 मीटर पर सेकेंड। अगर ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन का मतलब तो वहां पर यूनिफॉर्म स्पीड था, यहां पे स्ट्रेट लाइन बना हुआ मतलब कि वो यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ये तो इसका मतलब ये तुम्हारा एक हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, एक तरह से यूनिफॉर्म स्पीड रहा। तो अब लेकिन अगर ग्राफ कहीं पे इस तरीके से बना हुआ है, सिंपल नॉन यूनिफॉर्म का अगर हम लोग बनाते हैं ना तो ग्राफ ऐसे बनता है इस तरीके से, वो फ्लैट लाइन नहीं बनेगा, वो
ऐसे बनेगा, या आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा। तो ग्राफ अगर इस तरीके से बना रहे या इस तरीके से बना हुआ रहे तो ये फिर आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आता है। फिर इस केस में अगर आपको स्पीड निकालना हो, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे फिर टाइम है, तो यहां से भी स्पीड निकलता है। यहां पे मान लो डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम है। आपके क्लास में इस तरह का ग्राफ दे करके और आपसे स्पीड नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको निकालना रहता तो ये क्लास 11th में पढ़ोगे या 12th में, तो फिर वहां पे इस तरीके से दिया रहेगा और फिर वहां पे हम स्पीड निकालेंगे। तो फिर वहां पे dy by dx करके डिफरेंशिएशन टर्म आता है, फिर हम उसका यूज करते हैं। तो ये ऐसा ग्राफ भी बनता है, और इस तरह से ग्राफ अगर बना रहे तो आपको समझना है कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और आपको फिलहाल जो 9th क्लास में पढ़ना है उसमें आपका यूनिफॉर्म रहेगा, और उसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन का यूज करना है। ठीक है, तो एक ग्राफ देख करके इजीली तुम समझ जाओगे। अभी तो इसको छोड़ दो, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। वो मोशन में है और कंटिन्यू मोशन में है। ये जो दिखा रहा है कि ये कंटिन्यू मोशन में है, लेकिन कंटिन्यू मोशन में होते हुए भी कहीं पे वो क्या कर रहा है, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, कहीं पे ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। ठीक, अब एक इससे पहले वाला इक्वल था नॉन इक्वल था, वो यूनिफॉर्म स्पीड था ना। ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन बनेगा मतलब यूनिफॉर्म बन जाएगा। अब ये बताओ, अच्छा इसको तो हटा दो, अब ये बताओ, एकदम छोटा सा है, फटाफट बता दोगे, फिर हम लोग कल एक दूसरे ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, नहीं 30, 40, 50, 60। ये मान लीजिए डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है। यहां पर टाइम दिया हुआ 5, 10 और ऐसे रफ है ये 15, 20, 25। बता दो पहले कि मोशन में कहां कहां पे है, 0 to 20 और 40 to 60। 0 to 20 यहां पे मोशन में है और फिर यहां से मोशन में है। तो ऑब्जेक्ट मोशन में है 0 to 20 एंड 40 to 60। ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है 20 to 40। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि वो रेस्ट में है। यहां पर अगर इसका स्पीड निकालना हो तो मतलब यहां पर अगर स्पीड निकालना होगा तो ये आपका कितना है, यहां पर देखो कि 10 लिख दिए हैं, है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे 10 by 20 मतलब हो गया 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपका स्पीड आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड कितना आएगा, यहाँ पर आएगा देखो इनिशियल पॉइंट 10, फाइनल पॉइंट कितना 25, तो बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 50 और ये कितना हुआ 20। तो फिर अगर यहाँ पे स्पीड निकालेंगे तो फिर आएगा 50/20, काट देंगे।